हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सलवार की सिलाई कैसे किया जाता है। तो हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसमें प्लेट कैसे लगाया जाता है और मियानी कैसे लगाया जाता है और प्लेट के लिए कपड़ा को कैसे बढ़ाने के लिए ज्वाइन करें। तो चलिए इस सब जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिए। तो ये देखिए, ज्वाइन करने के लिए हम जो पट्टी लिए हैं इस तरीके से हम कटिंग कर लिए हैं। तो इसका कटिंग वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करना है, जो कली वाला पार्ट है उसमें हम पहले 1 पीस ले लेते हैं और इधर से हम फैला कर रखते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो कली है यहाँ पर हम खोल लेंगे इसको। तो इस तरीके से खोलकर यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम प्लेट को बढ़ाने के लिए इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साइज का हम कटिंग कर लिए हैं यहाँ पर। तो इस पे हम 1/2 इंच का मार्जिन रखकर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को हमें सीधा लगाना है दोस्तों और बराबर में लगाना है। अगर टेढ़ा करेंगे तो ये सिलाई हमारा रफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से हम सिलाई को लगा रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, जो मार्जिन हमारा बचा है वो इधर की तरफ करेंगे, जो कपड़ा एक्स्ट्रा हम जो आगे किए हैं उधर की तरफ करके हमें उसी पर सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं एक ऊपर से, जो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो जो ये कली हम ज्वाइन किए हैं, ये 2 कलियां हैं हमारा। तो एक इधर हम ज्वाइन करेंगे और एक इधर करेंगे। तो एक तरफ हमारा ज्वाइन हो गया है, अब इधर भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हमें ज्वाइन करना होता है। तो इस तरीके से हम उल्टा सीधा देख लेंगे और यहाँ से हम मिलाकर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, उल्टा हम ज्वाइन कर दिए हैं। यहाँ उल्टा ज्वाइन नहीं करना है, इधर का पार्ट का करना है। इधर से हमें करना है ज्वाइन। तो देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पूरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। इसको भी इसी तरीके से हमें ऊपर से सिलाई लगा लेना है, अच्छे तरीके से मार्जिन सेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा सिलाई लग गया है। अब इसमें हम एक और कली को ज्वाइन करेंगे जो हम कटिंग किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कली और हमारा बचा है। तो इसमें हम एक एक करके ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो इधर के साइड पे रहेगा, सेम इसका प्रोसेस रहेगा ये भी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसका भी मार्जिन 1/2 इंच का ही रहेगा। तो इस तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा कली भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमें ज्वाइन करना है। और इस पे भी हमें डबल सिलाई लगाना है। तो मार्जिन को करेंगे इधर और यहाँ पर डबल सिलाई ऊपर से हम लगा लेते हैं। तो इसमें अब हम ज्वाइन करेंगे दोस्तों, देखिए मियानी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मियानी को ज्वाइन किया जाता है। तो इस कली को दोनों तरफ हमें ज्वाइन कर लेना है इसी तरीके से। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम मियानी लिए हैं। तो यहाँ हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम लगा के रखेंगे इस तरीके से बराबर और सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो इस तरीके से देखिए मियानी हम लिए हैं। ये हैवी साइज का मियानी है। अब इसमें हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस तरीके से हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें बराबर रखना है मिलाकर। तो देखिए यहाँ तक इसका आ रहा है, तो हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से लगा लेना है मियानी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा लेते हैं। तो देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया। अब इधर भी हमें ज्वाइन कर लेना है मियानी को।
तो देखिए दोस्तों, इधर भी हम यानी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो रखना है इस तरीके से मिलाकर, तो यहाँ से हम बराबर रखेंगे मिला के और यहाँ तक हमें ज्वाइन कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है मियानी का कपड़ा हम इसको कट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा लेते हैं सेम उसी की तरह। तो यहाँ देखिए सिलाई भी लग गया है। अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्लेट को बनाना है। सेम दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से कली को हमें ज्वाइन करके तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पीछे का है। तो एक तरफ हमें इस तरीके से प्लेट बनाना है। तो ये हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। तो 2 प्लेट बना लेना है। तो यहाँ से देखिए हम 2 प्लेट बना लिए हैं और यहाँ से हमें छोड़ना है यहाँ से हमें 9.5 इंच छोड़ना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 9.5 इंच पर हमें प्लेट कुछ नहीं बनाना है। तो यहाँ हम आते हैं, इसके बाद से हमें प्लेट बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें प्लेट बनाना है। इस तरीके से फोल्ड करना है 1 इंच कपड़ा और यहाँ से सिलाई लगा देना है। अब दूसरा प्लेट भी बनाएंगे तो इसी तरीके से हमें बनाते आना है और यहाँ पर फोल्ड कर देना है। तो पूरे में सारे में अब हमें प्लेट बना लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से कितना आसानी से यहाँ प्लेट बना रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए। अगर आपका कपड़ा अर्ज में ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर आपको जो 9 इंच हम छोड़े हैं वो छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, पूरे में प्लेट बन जाएगा। तो उसके लिए 2-2.5 मीटर कपड़ा चाहता है, तो पूरा अच्छे से चुनट पूरे सलवार में बन जाता है। अब यहाँ 2 मीटर कपड़े हैं तो वहाँ थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अर्ज में कम हो जाता है। अगर आप 2.5 मीटर का लेते हैं तो पूरे सलवार में आपको चुनट मिलेगा। तो इस तरीके से बनाइए और बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, से अब बनाना सीख जाएंगे पूरा अच्छे से वीडियो देखेंगे तो देखते रहिए किस तरीके से हम प्लेट को बना रहे हैं। और सेम प्रोसेस रहेगा दूसरे वाले पार्ट में। इसी तरीके से आपको चुनट भी करना है, बस एक दूसरे का चुनट आमने सामने होना चाहिए। इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमारा चुनट कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा बेल्ट वाला है इससे हम पहले नाप लेंगे कि ये बराबर हुआ या बड़ा छोटा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से फैला कर रखना है और जो हमारा कमर वाला पट्टी है उसको नापना है। तो यहाँ देखिए हम जो इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा को ज्वाइन किए हैं उसको हम बाद में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पहले नाप लेते हैं कि हमारा ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होता है, बड़ा छोटा होता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों इसी में। तो यहाँ इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो देखिए ये बड़ा है तो इसमें हम और चुनट को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो हम छोड़े हैं 9 इंच, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमें बढ़ा लेना है। चुनट और देकर हमें बड़ा कर लेना है, छोटा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसको छोटा करने के बाद हम फिर से नाप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पहले नाप लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमें नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो एक चुनट और बना लेते हैं। यहाँ पर एक चुनट और बन जाएगा इस तरीके से, तो ये बराबर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसको अब बेल्ट से ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार और नाप लेते हैं दोस्तों, देखिए इस तरीके से। देखिए तो ये दोनों हमारा
बराबर हो गया है। तो दोनों कपड़ा बराबर है, तो इसका अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं तो ध्यान से देखिए किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं सिलाई करना, कहीं गड़बड़ नहीं होगा आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलाई बराबर चलाना है, टेढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सिलाई लग गया है। अब आते हैं इसके मोहरी के साइड में। तो इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो प्लेटें हैं आमने सामने है, यहाँ पर देखिए एक दूसरे का आमने सामने है। इसका प्लेट इस तरीके से, तो इसका भी इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको प्लेट को बना लेना है आमने सामने करके। अब इसमें हमें मोहरी को ज्वाइन करना है। तो मोहरी के लिए हम अलग से 2 इंच पट्टी को चौड़ा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ज्वाइन करके तैयार रखे हैं। अब इसमें हमें ज्वाइन करना है। तो ध्यान से देखिए, इधर यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 इंच चौड़ा हम पट्टी मोहरी के लिए अलग से ज्वाइंट किए हैं। तो इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लिए हैं। तो देखिए अब जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा लग रहा है वहाँ पे हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमारा नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा हमारा कपड़ा खींचा है, तो इसकी कटिंग हम कर लिए थोड़ा सा। देखिए अब इसमें हमें बकरम को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हम बकरम को रख लेंगे यहाँ से। तो देखिए 2 इंच 1.5 इंच चौड़ा हम रखे हैं बकरम को, और 2 इंच रखे हैं चौड़ा पट्टी को, क्योंकि इसको 2 पॉइंट कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना होता है। इसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना होता है, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेट करने के बाद हमें जो सिलाई हम लगाए हैं इसके ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है बकरम को। तो यहाँ से हम सेट कर लिए हैं, और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से सेट करने के बाद हमें यहाँ सिलाई चलाना है। यहाँ पे एक किनारा वाला सिलाई हम लगा दे रहे हैं। तो उल्टा सीधा देख कर ही कपड़े को ज्वाइन करना है दोस्तों, और बकरम को भी अच्छी तरीके से सेट करके लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से पहले सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ में इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। तो यहाँ देखिए कितना सेट अच्छे से हो गया है, और यहाँ हम सिलाई भी लगाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा सिलाई फास्ट नहीं करना है, हल्के हाथ से हमें करना है होल्ड, और यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को तो हम फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हमें सिलाई और भरना है। तो यहाँ पर हम 2-2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ 5 सिलाई लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 2-2 पॉइंट की दूरी पर लगाएंगे तो बहुत ही देखने में खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई एकदम सीधा भी चलाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। आप चाहे तो इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं, जिसको जो पसंद रहता है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हम सीधा सिलाई चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिलाई लग गया है, और हमें 2 पॉइंट की दूरी पर और लगाना है। इसी तरीके से पूरा बकरम को भर देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक सिलाई और लगेगा यहाँ पर। और एक सिलाई और लगेगा दोस्तों यहाँ पर एकदम किनारा वाला। तो यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सिलाई लग रहा है सीधा चलाने से। अब हम इसको आते हैं ऊपर के साइड में। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों ध्यान रखिए कि एक ही पार्ट में हमें म्यानी को ज्वाइन करना है। एक इधर ज्वाइंट होगा और ये एक इधर साइड में ज्वाइंट होगा।
तो ये दोनों में ज्वाइंट हो जाएगा। तो दूसरे पल्ले को रखेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से उल्टा सीधा देखकर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से मिलाकर यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों पार्ट उल्टा है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रहेगा और जो भी हमारा मार्जिन वाला कपड़ा आएगा वो ऊपर के साइड करके जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से म्यानी हम सिंगल में लगाए हैं, तो हमारा दोनों में ज्वाइंट इस तरीके से करना है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, कोई कपड़ा खींचना नहीं है, आराम से हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं, वो मार्जिन बैठ जाता है अच्छे से। तो यहाँ से हम सिलाई एक लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलाई लग गया है। अब हमें आगे की पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से आएंगे और आगे की तरफ भी हमें म्यानी को ज्वाइन कर लेना है। म्यानी से लेकर यहाँ तक हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है कपड़े को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा दोनों तरफ से ज्वाइन हो गया है और इसका प्लेट भी देखिए एकदम आमने सामने आया है। अब इसको जो हमारा इलास्टिक लगाने वाला कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे, उसके बाद जितना कपड़ा ज्वाइन किए उतना हम फोल्ड कर लेंगे। तो हम इलास्टिक के हिसाब से कपड़ा भी लिए थे पट्टी ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पर हम उतना ही फोल्ड कर रहे हैं। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। कपड़ा को सीधा फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बराबर कपड़ा फोल्ड हो रहा है और सिलाई भी सीधा लगाना है। और जिस तरीके से वन पार्ट में हम बकरम को ज्वाइन करना बताएं, उसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी अब बकरम को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम एक में करके बता दिए हैं, अब दूसरा भी तैयार करके कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एकदम बराबर फोल्ड होकर आ गया है, सेट हो गया है अच्छे से। अब इसमें हमें इलास्टिक डालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, सिलाई नहीं चलाएंगे। तो देखिए इतना हम छोड़ दे रहे हैं इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद यहाँ पर सिलाई को पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना हम छोड़ दिए इलास्टिक डालने के लिए। अब इसमें आप प्लास्टिक डालिएगा तो इतना इलास्टिक लीजिएगा और 4 इंच उससे छोटा कर दीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद इलास्टिक को डालकर एक सिलाई ऊपर से लगा लीजिएगा। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, जो लूजिंग रखे हैं अच्छे से सेट हो जाएगा पूरा। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और जो ये खुला वाला भाग है इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम बीच सेंटर से लगाकर मिलाकर दोनों कपड़े को रखेंगे यहाँ से। तो देखिए म्यानी को मिलाना है, इस तरीके से मिलाएंगे और बीच से सेंटर से हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से लगा रहे हैं सिलाई। तो बीच सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे और इसमें 1.25 इंच का रखेंगे मार्जिन और सिलाई लगाते जाएंगे।
सिलाई को टेढ़ा नहीं करना है दोस्तों, अच्छे से सीधा चलाना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों हमारा मोहरी एकदम बराबर बैठ गया है और बराबर भी आया है अच्छे तरीके से। कोई कपड़ा खींचकर हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो लास्ट में आते समय यहाँ पर रिवर्स कर देना है दोस्तों स्ट्रॉन्ग के लिए। अब इसी तरीके से इधर भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बीच सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे इधर के लिए भी। तो यहाँ से हम बीच सेंटर से सिलाई लगाते हैं, देखिए। और सिलाई बिल्कुल टेढ़ा नहीं चलाना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हम पहले दोनों मिलाकर रख लेंगे, बराबर आ रहा है या फिर बड़ा छोटा है। अगर बड़ा छोटा आपका आएगा तो जान लीजिए कि आपका सलवार में कोई प्रॉब्लम है। अगर बराबर आता है तो समझ जाइए सलवार परफेक्ट बैठ गया है अच्छे से। तो हमारा दोनों मोहरी बराबर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोनों एकदम बराबर आया है। तो इसलिए सिलाई को सीधा चलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम रिवर्स इस तरीके से कर दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। आप चाहे तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद इधर भी हम कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हमारा सलवार बनकर तैयार हो गया है, इस तरीके से आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना घेरेदार सलवार बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमारा चुन्नट एकदम अच्छे से बैठ गया है और दोनों तरफ घेरेदार एकदम अच्छे से आया है। दोनों तरफ आप देख लीजिए, देखिए पूरा भरपूर आया है प्लेट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।